पीएम मोदी के जन्मदिन को लेकर राजस्थान बीजेपी प्रदेश भर में सेवा पखवाड़ा मनाएगी। इस संबंध में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने एक प्रेस वार्ता की और पत्रकारों से कहा कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक इस कार्यक्रम को आयोजित किया जाएगा। बहुत जमीनी तौर पर सेवा के कामों को प्राथमिकता दें और इसलिए 17 सितंबर को उनका जन्मदिवस है। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की इकाई उनको शतायु होने की कामना भी करती है और हमेशा स्वस्थ रहकर वो देश के स्वाभिमान को इसी तरीके से ऊंचा करता रहे। और इस नाते उनके जन्म दिवस को भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश भर में सेवा पखवाड़े के रूप में मनाने का निर्णय किया है। 17 सितंबर को उनका जन्मदिन है और 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का पूज्य बापू की जन्म जयंती है और इसलिए उनके जन्मदिन से लेकर बापू जी के जन्मदिन तक कार्यक्रमों की एक विराट श्रृंखला चलेगी और इसलिए राजस्थान की इकाई ने भी इसके लिए विधिवत तौर पर एक समिति का गठन किया है। 17 सितंबर को इसकी शुरुआत होगी। राजस्थान सरकार में मतभेद की घटना तो आए दिन सुर्खियों में रहती है, लेकिन अब नया मामला मंत्रियों के बीच मतभेद का आया है। बता दें कि राजस्थान के नागरिक उड्डयन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने राज्य में सड़कों की स्थिति को लेकर सीएम गहलोत से आम जनता के सामने ही शिकायत कर डाली। दरअसल अपने कैबिनेट के सहयोगी भजन लाल जाटव को निशाने पर लेते हुए मंत्री ने कहा कि सड़कें इतनी खराब हैं कि गर्भवती महिलाएं अस्पताल ले जाते समय बच्चे को जन्म देती हैं। माननीय भजन लाल जी, आपकी बदौलत मतलब अब ये चिरंजीवी योजना कहा करेगी। सुनो अरे बैठ जा, सुनो अल्लाह करो बराबर है। दूसरी बात यह है, चिरंजीवी योजना की बात है रही। चिरंजीवी योजना कहा करेगी, सड़क इतने खराब है, अगर कोई बच्चा हरेवार होता होगा तो रास्ता कह जाए वो कहा करेगी योजना बचे भैया। राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने एक बार फिर सीएम गहलोत पर निशाना साधा है। पूनिया ने इस बार प्रदेश में टूटी सड़कों को लेकर कहा है कि इस मामले में मुख्यमंत्री ने कोई भेदभाव नहीं किया और पूरे प्रदेश में सड़कों की स्थिति एक जैसी ही है। वहीं पूनिया ने कहा कि कब तक रोडों पर राधा नाचेगी और तब तक अनेकों हादसे हो जाएंगे। मैं इस समय खड़ा हूँ जोधपुर से लगभग 30 किलोमीटर दूर। ये ढूंढाड़ा रोड है। ढूंढाड़ा रोड मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र के बहुत नजदीक है। मैंने सुना था कि 10 किलोमीटर की सड़कें खराब थी तो मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से गए। आज ये भी समझ में आ गया कि मुख्यमंत्री जी भेदभाव नहीं करते हैं। मुझे लग रहा था कि राजस्थान के अनेक क्षेत्रों की सड़कें टूटी पड़ी हैं, मेरे क्षेत्र का भी मुझे मलाल था, पर इस मामले में मुख्यमंत्री जी निरपेक्ष हैं, कोई भेदभाव नहीं है, समग्र दृष्टि है। सड़कों को जो दशा है उससे समझ में आ रहा है कि राजस्थान की सरकार की, मुख्यमंत्री की अपने क्षेत्र से लेकर पूरे राजस्थान तक जो सड़कों की दुर्दशा है वो अपने आप में इस बात को साबित करती है कि राजस्थान में इस समय अशोक गहलोत के नेतृत्व में जो सरकार काम कर रही है वो विकास विरोधी है, बुनियादी विकास विरोधी है। उसका नतीजा है कि राजस्थान के बहुत बड़े हिस्से के लोग सड़कों की दुर्दशा से पीड़ित और प्रताड़ित हैं। एक्सीडेंट्स की दुर्घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और मुझे लगता है कि कब नवीनीकरण होगा, कब नौमन तेल होगा, कब राधा नाचेगी, लेकिन तब तक बहुत सारी जिंदगियां कालकल्पित हो जाएंगी और कितने ही साधनों को तकलीफ होगी, नुकसान होगा, ये आप प्रत्यक्ष देख सकते हैं। मैं खुद भुक्तभोगी हूँ, एक लंबे रास्ते से मैं चल के आया हूँ। आप देख सकते हैं किस तरीके का दृश्य आपको दिखाई। प्रदेश की राजधानी जयपुर से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई। खबरों के मुताबिक एक 14 साल की नाबालिग लड़की को 3 लाख में बेचने का मामला सामने आया है। यह घिनौनी हरकत बच्ची के पिता द्वारा किया गया, जिसने 3 लाख रुपए लेकर दोगुनी उम्र के व्यक्ति से उसका बाल विवाह करवा दिया।
वहीं खरीदने के बाद उसका पति उसके साथ लगातार 9 महीने तक रेप करता रहा। इसके अलावा जब बच्ची की काउंसलिंग की गई तो उसने चौंकाने वाले खुलासे किए। राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई ग्रामीण ओलंपिक के एक मैच के दौरान भगदड़ मचने से प्रदेश की सियासत गर्मा गई। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भगदड़ का वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा कि जादूगर का मेला, कबड्डी का खेला, बन गया झमेला। राजस्थान में लंपी वायरस अब विकराल रूप ले चुका है। प्रदेश में रोज लंपी वायरस से हजारों गौवंश की मौत हो रही है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक लंपी एक वायरल डिजीज है जो संक्रमित पशुओं से अन्य पशुओं में बेहद तेजी से फैलती है। वहीं इस मामले को लेकर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि केंद्र सरकार लंपी बीमारी को महामारी घोषित करे। लंपी रोग जो है, टीका नहीं, दवाइयाँ नहीं है, लगातार हम लोग मीटिंग कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने मांग कर भी आप इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दो। और प्राइम मिनिस्टर का मैंने परसों स्टेटमेंट सुना है, उनका अभी इसका वैक्सीन बन गया है, तो राजस्थान को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम है। लंपी रोग को हम चाहते हैं, कोरोना में जो डील किया और भिलोड़ा मॉडल जहाँ मैं खड़ा हूँ, उसी भिलोड़ा मॉडल का नाम देश में दुनिया में गया है। तो कोरोना की तरह हम सीरियस होना चाहते हैं गाय माता के लिए भी। गाय माता मर रही है, तड़प कैसे देख सकते हैं उसको? तो हम लोग सब लगे हुए हैं इस काम के लिए, बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार। और विपक्षी लोग हैं वो क्या कर रहे हैं कि वो अफवाहें फैला रहे हैं इनको। राजस्थान के जयपुरिया चिकित्सालय में डॉक्टरों के स्थानांतरण के कारण स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। खबरों के मुताबिक 22 चिकित्सक एवं प्रतिनियुक्त पर लगा गए 10 चिकित्सक के स्थानांतरण के बाद मरीजों को उचित इलाज नहीं मिल रहा है। इस मामले को लेकर वहां के स्थानीय नागरिक और वार्ड पार्षदों ने बीजेपी विधायक कालीचरण सर्राफ के साथ धरने पर बैठे हैं। वहीं इस मामले में बीजेपी विधायक ने कहा कि एसएमएस अस्पताल के बाद यह सबसे बड़ा अस्पताल है और डॉक्टरों का हस्तांतरण भ्रष्टाचार की तरफ इशारा करता है। जैसलमेर जिले के एक दलित युवक के साथ मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़ित का आरोप है कि उसने एक दुकान से सामान खरीदने के बाद बाहर रखे मटके से पानी पी लिया था। इसी बात को लेकर वहां मौजूद कुछ लोगों ने मुझे बुरी तरह से पीटा। हालांकि पुलिस ने इस मामले में SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद राजधानी जयपुर में भारी बारिश का दौर जारी है। बारिश के कारण यहां प्रदेश के लोगों को गर्मी से राहत मिली है, वहीं तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है।